morning to everyone and welcome to today's session. आज का सेशन डॉक्टर रुचि लेंगे फ्रॉम द फिजियो एक्टिव टीम एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन कार्डियो एक्सरसाइजेस एंड अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक आई वुड से क्योंकि जैसा इस समय बाहर का थोड़ा माहौल है और अभी केसेस दोबारा बढ़ते हुए लग रहे हैं कोविड के, सो वन नेवर नोज कि आने वाले 2-3 महीने में क्या होगा, दोबारा से लॉकडाउन होता है या जैसा अभी चल रहा है वैसा ही कंटिन्यू रहता है. सो इन वन वे और द अदर कहीं ना कहीं पे लोग अपने घरों में कन्फाइंड हो ही जाते हैं इसमें. एंड इवन लाइक ओवर द लास्ट ईयर और सो अब कोई बहुत ज्यादा बाहर का मूवमेंट रहा नहीं. पहले के मुकाबले बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आया है. So as much as it affects the mobility from a strength standpoint, strength wise इतना वो उसको कम कर देता है, एट द सेम टाइम हमारा जो एंड्योरेंस है वो भी एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारे डे टू डे लाइफ का जो कि उसके साथ साथ चलता है. स्ट्रेंथ जब होगी तभी हम एंड्योरेंस बिल्डअप कर पाएंगे एंड लाइकवाइज अगर हम में थोड़ी एंड्योरेंस होगी तभी हम धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को भी वापस बिल्डअप कर पाएंगे. दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, सेपरेटली या अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते. सो जब हम वेट कप्स के थ्रू ट्रेनिंग करते हैं, हम कोई वाटर बॉटल से करते हैं या टॉवल से करते हैं, थेरा बैंड से करते हैं, सो दोज आर ऑल मेथड्स ऑफ रिगेनिंग आवर स्ट्रेंथ किसी भी तरह का रेजिस्टेंस यूज करते हुए. वहीं कार्डियो एक्सरसाइजेस जो होती हैं उनका काम होता है मेनली एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि आपके हार्ट से ब्लड को अच्छे से पंप करना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, आपके बॉडी के पेरिफेरल्स से ब्लड का फ्लो जो वीनस रिटर्न है वो वापस अच्छे से लाना, चाहे वो हाथों के थ्रू हो चाहे वो पैरों में काफ के थ्रू हो, उसको इम्प्रूव करना. नेचुरली when your blood flow is better, when your the efficiency of your heart to pump that blood is better, तो ज्यादा अच्छे से ब्लड फ्लो करेगा बॉडी में, मसल्स को वो ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा एंड नेचुरली जो फटीग होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है उसकी वजह से. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपका एंड्योरेंस लाइक आई सेड वो बिल्डअप करता है धीरे धीरे. इट टेक्स टाइम. एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ दोनों, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट हमारे बॉडी का जो कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं वो थोड़ा समय लेता ही है. उसको अगर हम कहें स्ट्रेंथ या मसल बल्क बनाने के उसमें कहें तो वहां पे भी कम से कम 6 to 8 वीक्स लगते हैं टू सी एनी विजिबल चेंज इन दी बल्क ऑफ द मसल फाइबर्स. वहीं एंड्योरेंस में भी लगभग इतना समय लगी. तो ये 6 to 8 वीक्स का जो पूरा गैप है ये मतलब ऐसा है कि जिसमें आपको विजिबल चेंज दिख जाते हैं समय के साथ. बाकी चीजों में थोड़ा मे बी वी माइट सी डिफरेंस अ बिट अर्ली, मे बी वी माइट सी अ बिट लेट ऑल्सो. बट हाँ, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि अपनी ओर से 6 से 8 वीक का टाइम फ्रेम हम मान के चल लेते हैं. बट द गुड थिंग इज दैट यस इट डज शो गुड रिजल्ट्स. एंड जैसे जैसे हमारा एंड्योरेंस इम्प्रूव होगा, हमारी एक्सरसाइजेस को ज़्यादा देर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. एंड नॉट जस्ट एक्सरसाइजेस, इन जनरल जो भी घर का जो भी हमारा अपना रूटीन है, आई मीन सिंस वी आर कन्फाइंड इन आवर होम्स, तो जितना समय घर में रहते हैं कहीं ना कहीं पे घर के कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं. और एट वन पॉइंट वन डज फील कि अच्छा अब इतना काम कर लिया, आज मैंने दिन भर में ये जैसे कोई भी 4 ऐसी एक्टिविटीज कर ली, उसके बाद लगता है कि अब थक गए, अब जरा रेस्ट कर लेना चाहिए. सो दैट शोज कि उतना आपका स्टेमिना है.
to sustain those 4 activities for that particular period of time. उसको अगर हम increase कर लें, maybe we can increase the time period or maybe we can increase the number of activities in one way or the other that will contribute to your overall stamina. तो ये आज का हमारा टॉपिक है, and with this I would now hand over the mic to Dr. Ruchi so that she may begin her session. So Dr. Ruchi, आप start कर सकते हैं and all the best. So a very good morning to all of you. Today's session, जैसे डॉक्टर अनुराग ने बोला कि कार्डियो सेशन है, सो एरोबिक एक्सरसाइजेस भी थोड़ी बहुत रहेगी एंड ये कार्डियो सेशन हमारा वर्कआउट सेशन है. इसमें स्टैंडिंग में है ये सारी एक्सरसाइजेस, बिकॉज तभी आपका पंपिंग एक्शन, जैसे कि डॉक्टर अनुराग ने बोला है कि वीनस रिटर्न या फिर पेरिफेरल फ्लो को भी इंक्रीज करना है. तो जितना भी हमारा वीनस का मतलब होता है कि इम्प्योर ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट से वो प्योर होके पूरी बॉडी के अंदर दोबारा आता है. सो ये सर्कुलर मैनर चलता रहता है. सो उस वीनस ब्लड को कभी कभी क्या होता है कि वो ऊपर हार्ट की वजह से नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल और मेडिकल कंडीशंस ऑल्सो. सो कार्डियो वर्कआउट जो है वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट आई वुड से कि थ्राइस अ वीक one should do the cardio exercises. Cardio exercises में workout sessions तो होते ही हैं, बाकी आप walking is also a cardio exercise, swimming is also a cardio exercise, cycling is also a cardio exercise. So अगर ये 3 चीज कर रहे हैं और दिन में एक बार, अगर आप हफ्ते में एक बार ये वाला सेशन जो में एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर लेते हैं, so आपका पूरा हार्ट जो है that becomes healthy, I must say that. तो ये इस तरह से सेशन की एक्सरसाइजेस कस्टमाइज्ड हैं कि आपके हार्ट की जितनी भी पंपिंग है वो इम्प्रूव होगी एंड इट विल मेक योर हार्ट हेल्दी, राइट. सो बट वन थिंग आई बिफोर द सेशन आई वुड लाइक टू ऐड कि आज मेरा लैपटॉप जो है वो इट्स नॉट वर्किंग, सम टेक्निकल एरर हैज कम, सो आई हैव लॉग इन विद द मोबाइल. सो कुछ कभी कहीं पे मे बी थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है स्क्रीन में, बट आई विल मेक इट श्योर कि सब विजिबल हो. बट कहीं पे अगर कुछ भी क्लिंचेस आ जाते हैं सो पहले आई एम सॉरी फॉर दैट. सो लेट्स बिगिन द सेशन. ओके, वाटर बॉटल अपनी पास में रखिएगा बिकॉज सेशन में थोड़ा सा वर्कआउट है. सो प्लीज अपनी वाटर बॉटल, वील हैव अ सिप ऑफ वाटर बीच में, ठीक है. So let's begin with the marching. 60 सेकेंड्स के लिए 30. नॉर्मली हम लोग वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, आज भी वार्म अप से ही स्टार्ट करेंगे. 30 सेकेंड्स की मार्चिंग करेंगे, उसके बाद फुल बॉडी वार्म अप एंड देन वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, ठीक है. चलिए मार्चिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 3 deep breaths. Shoulder rolls backwards. आज एक बार करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, वर्कआउट सेशन बहुत बड़ा है. सो वील वार्म अप पे सिर्फ एक रेपिटेशंस करेंगे. 1 2 forward and backward rolls. Clasp your hands like this and reach upwards and pull your body up. 1 2 3 4 5. Relax. Clasp your hands, stretch to the sides. 1 2 3 4 5. Relax. Other side.
1 2 3 4 5 रिलैक्स। हम स्विमिंग करेंगे बैकवर्ड स्ट्रोक्स 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड स्ट्रोक्स 1 2 3 4 and 5 sideways 1 2 3 4 5 elbows 1 2 3 4 5 wrist 1 2 3 4 5 opposite 1 2 3 4 5 spreading of fingers and then closing it 1 fist बनानी है, मुट्ठी बनानी है और फिर खोलनी है 2 3 4 5 कमर को इस तरह से हिलाइए 5 बार एक तरफ 1 2 3 4 and 5 opposite side 1 2 3 4 and 5 relax। अभी जिसका अलाउ करता है फॉरवर्ड बेंडिंग, अगर बैक इश्यूज नहीं है तो प्लीज आप पैरों को टच करना है लाइक दिस 5 बार 1 2 अगर फॉरवर्ड बेंडिंग आपको अलाउ नहीं है तो प्लीज डोंट डू इट 3 4 and 5 रिलैक्स। अभी कवर के पीछे रखिए हाथ को ऐसे एवरीवन बैकवर्ड करेंगे 1 2 3 4 5 नीज पे हाथ रखिए, नीज पे इस तरह से एंड देन रोलिंग 1 2 3 4 5 आपके नीज टोज से ऊपर नहीं, आगे नहीं जाएंगे, पीछे ही रहेंगे 2 3 4 and 5 स्क्वाटिंग ऐसे कर लीजिए हाथों को एंड देन जैसे आप इमेजिन करना है कि चेयर पे बैठना है और घुटने जो है आपके वो एंकल से आगे नहीं जाएंगे। दिस इज स्क्वाटिंग 1 2 3 4 5 काफ रेजेस हील पे टोज पे खड़ा होना है 2 3 4 and 5 एंकल रोटेशंस कैसे करते हैं? यस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 opposite side 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो अभी पूरे जॉइंट्स की हमारी एक बार रेंज ऑफ मोशन हमने कर लिया है, वार्म अप हो गया है। एक डीप ब्रेथ के साथ हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लंबा सांस लीजिए, तो अभी सेशन की कार्डियो सेशन की सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है? इसमें कुछ भी वाटर बॉटल्स के साथ में नहीं है, हम अपने बॉडी वेट के थ्रू अपने कार्डियो के इनपुट और आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। तो आपने करना क्या है? सबसे पहली एक्सरसाइज है हील डिग।
हील डिग मतलब जो आपकी एड़ी है उसको आपने आगे की तरफ लेके आना। ठीक है, करना क्या है, ये पंजा मेरा हवा में और हील को डिग किया। ओके, ये एक स्टेप की तरह है। आपके जो आर्म्स हैं वो आपको जैसे जस्ट इमेजिन कि एक बॉटल है, पानी है और पानी को आपने धक्का मारना है आगे की तरफ। ठीक है, सो यू हैव टू मूव योर आर्म्स फॉरवर्ड। तो जब आप हील डिग करोगे आपके आर्म्स आगे जाएंगे, वापस ऐसे। ठीक है, इजी। सो थोड़ा सा 90 डिग्री पे अगर लेके जाए तो बेटर है, नीचे नहीं, बिल्कुल अपने 90 डिग्री। तो ये 20 रेपिटेशंस हम लोग करेंगे। लेट्स डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मार्चिंग स्टॉप नहीं करना, हार्ट रेट बढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हर एक्सरसाइज के बाद 10 सेकेंड्स का मार्च करेंगे, उसके बाद फिर अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपने हील डिग किया और अपने आर्म्स को आपने फॉरवर्ड किया। अभी क्या करना है कि आपने अपने टो टैप करना है। टोस को साइडवेज, अभी पहले आगे ऐसे किया था, अभी टो को टैप करेंगे। इजी। और सेम फ्रंट पे जाने की बजाय आपकी आर्म्स साइडवेज जाएंगे। क्लियर? चलिए, जैसे एक बार मैं करके दिखाती हूँ। 1 2 ऐसे। ठीक है, तो इसमें हील नहीं जाना, इसमें आपका जो टो है वो जाएगा। चलिए, 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Marching. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इजी थी। तो 2 एक्सरसाइज कर ली, हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है। तीसरी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने आर्म्स को अप एंड डाउन लेके आना है और आगे की तरफ मूव करना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, लाइक स्टेप्स लेने, इस तरह से वॉक करना है और आपकी आर्म्स जो हैं वो ऊपर नीचे इस तरह से जाएंगे। फॉरवर्ड वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग, लाइक दिस इज फॉरवर्ड वॉकिंग। और इसी तरह से आप 4 स्टेप्स पीछे लेंगे, आर्म्स को मूव करते हुए। एक बार मैं करके दिखाती हूँ कि कैसे है। साइडवेज में 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से करना है, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट। तो चलिए, आप किसी तरह से भी कर लीजिए, फ्रंट में मूव कर लीजिए, साइडवेज, जहां पे आपको स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली आप मूव कर लीजिए अपने आप। तो आर्म्स ऐसे रहेंगी। चलिए, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4
ये हम 10 रेपिटेशन करेंगे इसका. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Third repetition 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Fifth. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Seventh. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Eighth. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nine. Last two to go. बस last two करनी है. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Last one to go. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Marching for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Take a deep breath. Shake your arms. 1 2 3 4 5. Shake your legs. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ठीक है. तो ये हमारी 4 एक्सरसाइजेस हो गई. पहली कौन सी थी? हील लेग विद फॉरवर्ड मूवमेंट. उसके बाद 2 टैप विद साइडवेज मूवमेंट. फिर उसके बाद फॉरवर्ड वॉकिंग एंड बैकवर्ड वॉकिंग हो गया. अभी क्या करना है हमें चेस्ट ओपनिंग करनी है. ये वाली एक्सरसाइज जैसे मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि चेस्ट ओपनिंग किस तरह से करते हैं. कि ये वाले जो आर्म है वो आपका बिल्कुल आपके चेस्ट के साथ लगे रहने चाहिए. वो बाहर नहीं आएगी. इट्स लाइक रोइंग. यू हैव टू पुल. स्टॉप द हॉर्सेस एंड पुल द रेन्स. स्टॉप द हॉर्सेस एंड पुल द रेन्स. ठीक है. तो इसी में ही हम लोग चेस्ट ओपनिंग में ही हम लोग स्टेप्स को इंक्लूड करेंगे ताकि हमारी चेस्ट ओपनिंग के साथ हमारी लेग की एक्सरसाइजेस भी करती हो जाए. कैसे करना है मैं एक बार करके दिखाती हूँ. जैसे ये स्टेप लिया, आपका आर्म पीछे गया. फिर स्टेप लिया, फिर आर्म ये. इस बार टैप नहीं करना. इस बार आप सिंपल अपना पैर साइड पे लेके जाओगे और आपकी चेस्ट. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. तो चेस्ट ओपनिंग विद स्टेप एक्सरसाइज. तो पहले आप अपने फिंगर्स को जैसे थंब को थंब अप पोजीशन पे ले आइए. ये वाली पोजीशन पे. ठीक है. एंड स्टेप कीजिए ऐसे. स्टेप किया और रो. 1 2 20 करेंगे. 3 4. एकदम अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए बैक को. 5 6. और ये वाली जो चीज है इस पे गैप नहीं होना चाहिए. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax, marching. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Deep breaths.
सो नाउ 30 सेकेंड्स के लिए रेस्ट है. रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कीजिए. वाटर ब्रेक लेनी है तो वाटर ब्रेक ले लीजिए. सो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ. इन द मीन टाइम आई विल जस्ट रिपीट कि क्या क्या कराएंगे. ठीक है. अब अपना रेस्ट कीजिए, बैठ जाइए कहीं पे, थोड़ा रिलैक्सेशन कीजिए या फिर वाटर सिप ले लीजिए. आई विल आल्सो हैव अ वाटर ब्रेक. तो वाटर ब्रेक इज वेरी एसेंशियल क्योंकि मसल पंपिंग तो हो ही रही है बट उसके साथ साथ टॉक्सिन्स भी इम्प्योर ब्लड के हमारे हार्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं. तो वी नीड टू रिलैक्स इट. हमें ज्यादा भी पंपिंग नहीं करनी है. तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हुए देन वी डू द अदर एक्सरसाइजेस. सो 4 एक्सरसाइजेस में अब तक क्या किया हमने आर्म्स को फॉरवर्ड मूव किया ऐसे और हील डिग किया. ठीक है, हील डिग. उसके बाद हमने साइडवेज मूवमेंट की, इसमें हमने टो टैप किया है और हमारे आर्म्स की मूवमेंट साइडवेज जा रही है. सो दिस इज टो टैपिंग. देन ऊपर नीचे उसमें आपको फॉरवर्ड जाना है और सिमिलरली आर्म्स की पोजीशन आपको बैकवर्ड जाना है. सो दिस इज एंड देन उसके बाद था आपका स्टेप विद चेस्ट ओपनिंग. एक स्टेप लिया और चेस्ट को ओपन किया, फिर वापस चेस्ट स्टेप लिया और चेस्ट को ओपन किया. सो दिस वाज द एक्सरसाइज जिसमें आपके बैक के मसल्स वर्कआउट हो रहे हैं या शोल्डर एक्सटेंशंस हो रही हैं. अपर बैक के मसल्स का वर्कआउट. अब जो है नाउ इज पैटर्न. पैटर्न मतलब कि आपको एक वी फॉर्म करना है. वी कैसे? 1 सपोज दिस इज अ ब्लॉक. सो मैं राइट फुट पहले लेके आऊंगी, फिर मैं लेफ्ट को लेके जाऊंगी, राइट को पीछे लेके जाऊंगी और लेफ्ट को पीछे लेके जाऊंगी. इट्स लाइक अ पैटर्न. राइट फर्स्ट, फिर लेफ्ट, राइट पीछे, लेफ्ट पीछे, राइट आगे, लेफ्ट आगे, राइट पीछे, लेफ्ट पीछे. एक पैटर्न फॉलो करना है जिसमें आपको 1 2 1 2 इस तरह से आपको एक वी फॉर्म करना है. ठीक है. और इसमें हमारा आर्म्स की मूवमेंट कैसे रहेंगी? आपको जैसे कि इस तरह से डायगोनल पोजीशन में रखना है. ना तो साइडवेज पूरा जाएगा ना फ्रंट में. ऑब्लिक पोजीशन में आपको इस तरह से ये वाली मूवमेंट्स करनी है. 1 2 3 4. ठीक है. इससे क्या हो रहा है? आपकी कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो रही है. देखिए इसमें 3 in 1 काम हो रहा है. हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन वर्क हो रहा है. हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी आर्म्स की एक्सरसाइज हो रही है और हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो हमारी कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो रही है. कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो रही है तो आपका पोस्चर भी इंक्रीज हो रहा है. तो इट्स अ मल्टीपल थिंग. चलिए लेट्स डू इट. तो ऐसे आर्म की मूवमेंट रखी हमने. राइट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and then relax. Take a deep breath. अब लेफ्ट फुट आगे जाएगा. 1 2 लेफ्ट लुक पीछे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Relax. Marching. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Take a deep breath. तो पैटर्न फॉलो था इसके अंदर.
1 2 1 2। जिस लेग को पहले लेके गए उसी लेग को वापस लेके आना है। पहले राइट साइड के साथ ऐसे करना है, फिर आपको लेफ्ट साइड के साथ। विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू दैट। या फिर इसका और एक काम कर सकते हो आप कि कुछ वहां पे जैसे कुछ कोई चीज रख सकते हैं, रिमोट रख सकते हैं या स्पेक्स केस रख सकते हैं, जिससे याद रहे कि पहले राइट साइड पे ही आगे फुट लेके जाना है। जैसे सपोज दिस इज अ स्पेक्स केस, तो मैंने ये राइट साइड पे रख दी, तो अब आई नो कि मुझे राइट लेग पहले लेके जानी है और लेफ्ट राइट। सिमिलरली जब लेफ्ट साइड का आपको करना है तो आप लेफ्ट साइड रख दो, लेफ्ट को आगे लेके जाना है एंड देन राइट, फिर लेफ्ट को पीछे। एक फीडबैक मिल जाता है जस्ट कीपिंग अ थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब करना है हमें ट्रांसफर ऑफ वेट। जैसे पोस्चरल एक्सरसाइजेस में आपको बताया भी था कि हील टू टू हम लोग ट्रांसफर वेट करते हैं इस तरह से। तो सिमिलरली आपको हील को ट्रांसफर करना है। आर्म्स कैसे रहेंगी? आर्म्स को थोड़ा सा झुक जाइए, आर्म्स को ऐसे रख लीजिए लाइक दिस, थोड़ा झुकेंगे या फिर ऐसे कर लीजिए। बॉक्स स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। बॉक्स स्टैंडिंग पोजीशन में, बॉक्स स्टैंडिंग मतलब एक लेग आगे एक लेग पीछे, आर्म्स को ऐसे। अब शिफ्ट करना है वेट, 1 2। जैसे कि कोई पानी है और आप उसको चप्पू चला रहे हो पीछे की तरफ, ठीक है। आर्म्स की, अगर मेरी आर्म्स दिखाई नहीं दे रही, ये देखिए इस तरह से 90 डिग्री फॉलो करना। हाँ जी बिल्कुल सही। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड, अब लेफ्ट तो पीछे थी लेग, उसको आगे लेके आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. No relaxation, no relaxation. I'm sorry. Marching. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. अभी क्या है, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स वाली एक्सरसाइज करनी है। बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत मजा आता है उस एक्सरसाइज में। उसमें करना क्या है आपको, अपने लेग्स को आपने इस तरह से रखना है पीछे की तरफ, ओके। और आपकी आर्म्स कैसे जाएंगी, ऐसे। ये डांस का स्टेप भी है। 1 2 3 4, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। इजी है। मुट्ठी बना लीजिए, सब लोग मुट्ठी बना लीजिए। थम्स अप पोजीशन की मुट्ठी, वो इजी हो जाता है फिर पीछे लेके जाना। सो 1 2 3 4, चेस्ट ओपनिंग। 5 6, पूरे आर्म को पीछे लेके जाइए, एकदम स्ट्रेच आना चाहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Marching 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, अभी आपको अगर याद हो तो हमने ये वाली एक्सरसाइज की थी, टो टैप और साइडवेज, ये वाला किया था। अभी क्या करना है आपको, टो टैप करना है और पानी को ऑपोजिट साइड पे धकेलना। ये
ऐसे करने की बजाय यू हैव टू ऐसे, ताकि आपकी ये वाली मूवमेंट स्ट्रेच हो। ये ऐसे, ये ऐसे। ओके, आर्म स्ट्रेट रहेंगी। 1 2 3 4 5 6, स्प्रेड कर दीजिए फिंगर्स को एकदम से जब वो ऑपोजिट साइड पे आए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Marching. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Take a deep breath. काफ रेजेस कर लेते हैं बिकॉज काफी एग्जर्व हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Cool down. Cool down with 3 deep breaths लेंगे। Shoulder rolls backwards. 1 2 3 4 and 5. Stretch your arms like this. 1 2 3 4 5. Relax. So इसमें एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, सारी आप आराम से बैठ जाइए। सेशन की जो सारी एक्सरसाइजेस थी वो खत्म हो गई हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारी एक्सरसाइजेस, आप बैठ के देख लीजिए। और इफ यू वांट टू मेक अ नोट आल्सो देन यू कैन डू इट। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, गेट द रिकॉर्डेड वर्जन आल्सो। तो सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज थी? दैट वाज हील डिग। हील डिग में आपको अपने हील को जमीन की तरफ डिग करना है, जैसे द नेम सजेस्ट, और फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द आर्म्स रहेगा 90 डिग्री, जैसे पानी को आगे की तरफ धकेलते हैं। दूसरे में टो टैप्स इस तरह से करते हुए टोस को आपने रखना है साइड में और इसको साइडवेज आप मूव करेंगे, जैसे पानी को साइडवेज मूव। इसी का ही नेक्स्ट वर्जन मैंने बताया था, तो उसको आपने टोस को ऐसे करके आप अक्रॉस द बॉडी उसको लेके जाएंगे। देन इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट में आपने अपनी आर्म्स को ऊपर नीचे करना है और आगे चलना है, और इसी तरह से आपने पीछे चलना। So this was the forward and backward movement. Then was step, the chest opening. आपने step लिया, chest को open किया, वापस आए, chest को open किया, and then step लिया। या step लिया, chest मतलब sequence में ही जाता है वो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक तो दोनों continuously same position में जाता है। Then was this transfer of weight. Walk standing position में आपने गए, आपने इस तरह से अपने आर्म को रखा। 1 2, इसी तरह से आगे पीछे, आगे पीछे। So this was transfer of weight. Then was forming the V pattern, जिसमें 3 चीजें, आपकी पोस्चर, आपकी कोऑर्डिनेशन और आपका ब्रेन की मेमोरी शार्प हो रही है। So उसमें आप क्या कर रहे हैं? पहले राइट को आगे लेके आ रहे हैं, फिर आप लेफ्ट को, देन राइट पीछे, देन लेफ्ट, राइट लेफ्ट पीछे। ये 10 रेपिटेशन जब आपके हो जाएंगे, देन लेफ्ट आगे, राइट लेफ्ट पीछे, राइट पीछे। आर्म्स की मूवमेंट आपको इस तरह से, जैसे कोई पुश एंड पुल करना है, इस तरह से आपको करना है। सो दिस इज द वी एक्सरसाइज। और देन वाज दिस रेजेस था। एक और था हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, जिसमें हम लोग इस तरह से अपनी रोइंग पोजीशन में आपको पीछे लेके जाते हैं। Right? So this was the all workout session.
So any सबसे पहले तो आप बताइए कैसा लग रहा है? आज और काम करने लायक बहुत अच्छा लग रहा है। वीक में एक बार ये जरूर करवाइए। बहुत अच्छा लग एक दिन ये सेशन जरूर करवाइए। वेरी गुड exercise. Very good exercise. Once in a week it was a must. Actually, it's a must. मैंने आपके साथ किया तो मेरा भी वर्कआउट सेशन हो गया एंड आई एम फीलिंग कि माय पूरी ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ गई है एंड लाल थोड़ा सा लाल मुंह हो गया मेरा। तो अगर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं तो once in a week. वो थोड़ी टाइम के बाद आपका ठीक हो जाएगा। बट इट्स इन दिस इंडिकेट्स कि एक्सरसाइजेस जो हैं वो की हैं, कुछ वर्कआउट हुआ है, हार्ट ने पंपिंग की है, वीनस ब्लड जो है वो बॉडी से प्योर ब्लड में मैक्सिमाइज हुआ है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हुई है। कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हार्ट रिलेटेड ही होती हैं, तो वो पंपिंग एक्शन बहुत जरूरी होता है। तो हफ्ते में एक बारी इट्स लाइक अ डिटॉक्सिफिकेशन, यू कैन से दैट, कि हम बहुत सारी डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स लेते हैं। तो ये इस तरह का एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई। पर ये हम रोज भी कर सकते हैं ना? There's no harm in doing it every day also. नहीं, there is no harm doing it. आप रोज कर सकते हो। क्योंकि हम लोग वॉक पे नहीं जा सकते हैं, तो doing this exercise every day will solve the purpose. Yes, definitely. इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर लीजिए आप। इंस्टेड ऑफ अगर आप यू आर कंफर्टेबल देन आप 20 की जगह 30 रेपिटेशंस कर लीजिए। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी हाउ इट रिएक्ट्स। Right. डॉक्टर रुचि बहुत ही अच्छा लगा, एकदम नस ये एकदम सारा Wonderful. feeling light Yeah. by doing this. Yeah. आपका तो चेहरा That's the एकदम main लाल। aim. Dr. Ruchi, is it a substitute for walking? Sorry sir, is there substitute for Walking. Is it a substitute for walking? सर सब्स्टिट्यूट तो नहीं बोलूंगी मैं कि ये वॉकिंग का सब्स्टिट्यूट, बिकॉज जिस तरह से वॉकिंग में आपको यू गेट द फ्रेश एयर एंड समथिंग एनर्जी और एक डिफरेंट टाइप का वो रहता है। बट हाँ, कुछ हद तक 50% आप कह सकते हो कुछ ना करने की से बेटर है कि आप इसको कर लीजिए। अगर वॉक में सपोज नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, हाँ उसका एक सब्स्टिट्यूट नहीं बोलूंगी मैं, उसका एक कंपनसेशन बोल सकते हैं। डॉक्टर रुचि जिनको थोड़ी नी की डॉक्टर रुचि जिनको नी की प्रॉब्लम्स है, क्या वो सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या कोई उसमें से एलिमिनेट करनी है? इसमें ऐसा कुछ वेट बेयरिंग पे ज्यादा फोकस नहीं है, मैंने वेट्स भी नहीं डाले हैं, तो आप कर सकते हो इसको। आई डोंट थिंक सो कि हाँ वो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स वाली जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो, जिसमें नी की बेंडिंग है, तो वो आप अवॉइड कर, बाकी सब एक्सरसाइजेस तो कर सकते हो। इनफैक्ट इट विल हेल्प टू इंक्रीज योर नी मसल्स आल्सो, आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके साइड मसल्स, पूरे आपका पोस्चर इंक्रीज हो रहा है। सो अलाइनमेंट भी आ रही है एक, क्योंकि आप वेट ट्रांसफर कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर द नी आल्सो, कर सकते हैं। डॉक्टर रुचि आज मैंने सारी खड़ी होकर एक्सरसाइज करी है, मेरे को अच्छा नाम होना चाहिए था, नाम आज मैं अच्छी कंफर्टेबल। तो आज एक अनुराग जी एक गिफ्ट भेजो वीना जी को। गुड मॉर्निंग। ग्रेट, गुड टू हियर दैट। पहली बार कोई कंप्लेंट नहीं है गई। वही तो कह रही हूँ, उनको मिलना चाहिए आज, तो नाम रुचि जी को भी मिलना चाहिए कि उन्होंने आज करा दिया। दो थम्स अप। वेरी गुड। आपके ये रिव्यू सुन के सो मेरा यू हैव मेड माय डे, थैंक यू सो मच। नहीं पूरा ग्रेट थम्स अप था। ठीक है। चलिए फिर इसी नोट पे हम लोग मे बी आई टेक योर लीव एंड सी यू ऑन थर्सडे विद द नेक्स्ट set of exercises. Thank you. Very good. So take care till then, stay safe, bye bye. Bye bye.